टीच यू फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। तो आप जैसे देखोगे मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट के एग्जाम में, है ना? तो हम लोग थोड़ा-सा ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नीट के एग्जाम में वो सब चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? तो आप देखो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लाज्मिड बता दिया था ना? प्लाज्मिड बता दिया था क्या? नोटेड डाउन करवा दिया था सभी या स्ट्रक्चर? है Yes. ना? Yes sir, we noted down. ओके, यू नोट डाउन, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया में लुक के कैसे होता है, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोडक्शन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पहला तो होता है हमारा नॉर्मल डिवीजन के थ्रू, है ना? तो नॉर्मल डिवीजन के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो दैट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वी कैन से इट्स अ वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, या ये रेदर देन आस्किंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन प्लांट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं इट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम लोग एसेक्सुअल की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे द मोस्ट पॉपुलर इज बाइनरी फिजन, है ना? दैट इज बाइनरी फिजन, ये सबसे पॉपुलर है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद में एक दूसरा होता है दैट इज मल्टीपल फिजन भी होता है बैक्टीरिया, मल्टीपल फिजन, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं। तो मल्टीपल फिजन आप इसको यहाँ पे हटा ही दो, मल्टीपल फिजन, बट बैक्टीरिया में मल्टीपल फिजन भी होता है। ये मैं आपको प्रोटोजोआ में ज्यादा वाइड स्प्रेड है, यहाँ पे एक्सेप्शनल है। दूसरा क्या होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोस्पोर से 2 बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एंडोस्पोर होते क्या है, व्हाट आर द एंडोस्पोर, राइट? तो एंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है। और फिर हम लोग आते हैं दूसरा जो होता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में कहीं-कहीं डिस्कशन दिया होगा रिप्रोडक्शन। अब ये कमाल की बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर बैक्टीरिया में कैसे हो सकता है? बैक्टीरिया इज इटसेल्फ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट देयर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि फिर गैमीट कैसे बनाएगा, है ना? सो दे कैन नॉट मेक गैमीट, राइट? तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है। तो पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बैक्टीरिया में कैसे होता है, हम लोग उसको बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, डीएनए के ट्रांसफर को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कहते हैं। अब वो कैसे होता है, जब अपन कॉन्जुगेशन अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज ट्रांसडक्शन, राइट? तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये वो तरीके हैं जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। गिव मी वन सेकंड। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, Excuse me sir. हाँ जी बोलो बेटा। Sir, multiple fission doesn't take place in bacteria. मल्टीपल फिजन Sir, वो होता है बैक्टीरिया के अंदर multiple fission. एक्सेप्शनल है, नॉट रेगुलर फिनोमेना, इसलिए मैंने उसको वहां से हटा दिया, इसलिए मैंने यहां से रिमूव कर दिया। दैट इज द रेगुलर फिनोमेना इन प्रोटिस्टेंस। मोनेरा, ओके। बाइनरी फिजन, तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं बाइनरी फिजन। सिंपल है, बाइनरी फिजन हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। देखो इट्स बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन होता कैसे है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करूंगा। देखो बाइनरी फिजन में मेनली यहाँ पर ये जो वॉल होती है इसका फॉर्मेशन होता है, ये वाली। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है उसके नीचे हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, मीजोसोम, पढ़ा था ना, मीजोसोम पाए जाते हैं।
तो ये मीजोजोम जो मेजर मीजोजोम होता है, ये मीजोजोम क्या करता है, ग्रो करना शुरू करता है। बिफोर मीजोजोम ग्रो सेंट्रीपिटली, है ना, मतलब अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल ग्रोथ हो, इसके पहले क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड इसका होता है, ये थोड़ा सा एलोंगेट होता है एंड इट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो नॉर्मली इस तरह के डिवीजन को हम लोग कहते क्या है, ये मियोसिस है कि माइटोसिस, कोई बता सकता है क्या, क्या बोलेंगे इसको? माइटोसिस। पक्का? अर्पित क्या बोला जाए इसको, क्या कह सकते हैं इसे? माइटोसिस है, कह दूं? कैन वी से इट इज माइटोसिस में सर स्टेट होता है। हाँ साची क्या बोलते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस बोलेंगे? लुक, वी कांट से इट माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस, देखो समझो बात को, माइटोसिस में और मियोसिस में दोनों में पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम लोग जो सेल बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन भाई साहब यहां तो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर कैरियोकाइनेसिस कहां से होगी? तो कैरियोकाइनेसिस तो होती नहीं, सीधे सीधे प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ डिवीजन एमाइटोसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का डिवीजन है, तो हम कहेंगे ये एमाइटोसिस है। अब देखिए यहां पर न्यूक्लियाइड डिवाइड्स, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बिगिन टू फॉर्म अ ट्रांसवर्स सेप्टम। यहां पर इस तरह से ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये ट्रांसवर्स सेप्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ट्रांसवर्स सेप्टम डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाती हैं, और इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ बाइनरी फिजन। सर हाँ जी सर, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉइड में क्या फर्क होता है? देखो बेटा, न्यूक्लियस किसी भी चीज को कहने के लिए, देखो मैं बताता हूँ, अगर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले एक कवर होना चाहिए जो डबल मेम्ब्रेन वाला कवर होगा। पहली एलिजिबिलिटी है कि न्यूक्लियर एनवलप होना चाहिए, न्यूक्लियर एनवलप का होना जरूरी है। अब यहां पर देखो, न्यूक्लियर एनवलप टाइप की कोई चीज नहीं है ना। दूसरी चीज क्या है कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर यहां पर एक जेल जैसा सब्सटेंस बना होना चाहिए, सॉल या जेल जैसा सब्सटेंस, जो सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म से डिफरेंट हो, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरी शर्त है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। अगर ये तीनों चीजें कहीं पे मौजूद हैं, तब तो अपन एक टर्म यूज करते हैं, क्या? न्यूक्लियस, है ना। और अगर तीन में से कोई सा भी एब्सेंट है, तो हम उसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते, और उसको न्यूक्लियस का स्टेटस नहीं दे सकते। यहां पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल तो मौजूद है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है, और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो यहां पर ये दोनों चीजें एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, बैक्टीरिया की न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियोइड। अभी क्लियर है? ठीक है यस ना। सर। तो ये बाइनरी फिजन था, ठीक है। तो बाइनरी फिजन कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है? पहले हेडिंग डालेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में। नोट करेंगे, डायग्राम नोट कीजिए, नोट करेंगे। इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन where temperature is optimum, in favorable condition where temperature is optimum, water and food is abundant, water and food is abundant, bacteria divide into two by the process of binary fission. Next point, it's a type of amitosis. It's a type of amitosis where simply cell divide into two
by transverse septum formation, by transverse septum formation. अच्छा बता सकते हो, कैन यू टेल मी कि एक बैक्टीरिया एवरेज बाइनरी फिजन के थ्रू 24 आवर्स में कितने बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकता है? कैन यू टेल मी? बताओ भाई, कोई बता सकता है? तो बैक्टीरिया का लाइफ स्पान कितना होता है नॉर्मली? तो देखो, one bacteria divide into two bacteria by binary fission in 20 minutes. One bacteria divide into 24 hours में कितना डिवाइड करेगा? 10 to power 33 अप्रोक्सीमेटली. अब आप समझ लीजिए, अप्रोक्सीमेटली एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा बोलो. सर इसी प्रोसेस को ह्यूमंस में माइटोसिस कहते हैं. इसी प्रोसेस को ह्यूमंस में जितने यूकैरियोट्स हमें माइटोसिस बोलते हैं इसी प्रोसेस को. ओके सर, सो तो ये सिर्फ बैक्टीरिया इसी प्रोसेस को हम लोग एग्जैक्टली ये सिर्फ बैक्टीरिया में होता है ना? ठीक है, क्लियर? आगे चले, नोट कर लिया सबने? यस सर. ठीक है, ओके. अब देखिए, मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है ना? सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड हेडिंग डालेंगे स्पोरुलेशन, जो मैंने आपको बताया था. स्पोरुलेशन मींस स्पोर. तो एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बनते हैं. तो सेकेंड प्रोसेस डालेंगे स्पोरुलेशन मींस रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर, है ना? और ब्रैकेट में लिख लेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर से मैंने आपको बताया कि कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया. आप देखो एंडोस्पोर होता क्या है, मैं आपको बताता हूं. इसका डायग्राम जरूर याद रखिएगा. एंडोस्पोर का जो डायग्राम है ये आप जरूर से याद रखिएगा. और एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. देखो, ये आपका है एंडोस्पोर, है ना? तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, द बी पार्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोरुलेशन. और स्पोरुलेशन में है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर. फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, ये एंडोस्पोर है. अच्छा, ये होता कब है? इट इज पेरिनेटिंग बॉडी. क्या चीज होती है पेरिनेटिंग बॉडी? क्या होती है? इट इज पेरिनेटिंग बॉडी. मैं बता चुका हूं, अभी ऐसा मत. इट इज पेरिनेटिंग बॉडी. क्या होती है पेरिनेटिंग बॉडी? एक्सक्यूज मी बताया सर, आई कांट सी द स्क्रीन. क्या? सर आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन. Sir, the screen is यू आर नॉट not गेटिंग मी? मैं आपसे पूछ रहा नाउ हूं इट्स कि पेरिनेटिंग, हाँ जी, पेरिनेटिंग बॉडीज क्या होती है? व्हाट आर द पेरिनेटिंग बॉडीज? कैन यू टेल मी? देखो, पेरिनेटिंग बॉडीज क्या होती हैं? ऐसी बॉडी जिनका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में को पास करने के लिए होता है. मींस एग्जांपल के तौर पे कुछ स्पोर्स बन गए, वो पूरे अनफेवरेबल कंडीशन में, जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तब तक वो डोरमेंट कंडीशन में पड़े रहेंगे. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस गई तो वापस से फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे. ऐसी बॉडीज जो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के बनाई जाती हैं उनको पेरिनेटिंग बॉडीज बोलते हैं. क्लियर है? Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. Sir, can you repeat? Sir, आपकी आवाज आ नहीं रही थी सर. मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? बहुत सारी क्लियर? सर वॉइस ही नहीं आ रही सर आज. वॉइस नहीं आ रही? सर बहुत अटक रही है सर. Give me 1 second. सर कांट हियर यू. You can't hear me? नो सर.
अभी ऑडिबल है क्या? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर आ रही है ना? अच्छा, ठीक है। तो देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखो, मैंने दूसरा आपको मेथड बताया, सेकंड मेथड, दैट वाज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड मेथड है, द सेकंड मेथड दैट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन होता है, सिंपल सी बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर, इसको ये बोल सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर, थ्रू स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर। अच्छा, स्पोरुलेशन में यहाँ पे एक स्पेशल टाइप स्पोर बनता है। ये जो हमारा स्पेशल टाइप का स्पोर है, इसको हम कहते हैं एंडोस्पोर, है ना? तो यहाँ पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैंने आपसे बोला कि एंडोस्पोर एक तरह की, इट इज अ टाइप ऑफ पेरिनेटिंग बॉडी, पेरिनेटिंग बॉडी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि व्हाट इज द पेरिनेटिंग बॉडी, या फिर ये कहें कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पेरिनेशन, क्या होता है, व्हाट इज पेरिनेशन? आप बताओ, अभी क्लियर है ना सबको क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूं? Yes, sir. अर्पित बताओ भाई, पेरिनेशन क्या है, बताओ, बोलो सचिन, पेरिनेशन क्या है? ओलिविया, व्हाट इज पेरिनेशन? देखो, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। Yes, sir. पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन एक वो प्रोसेस जिससे अपन क्या करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन पास आउट करते हैं। अच्छा, हाइबरनेशन तो सुना होगा ना आप सब लोगों ने, हाइबरनेशन, Yes, sir. यस सर। है ना? हाँ, हाइबरनेशन में क्या करता है, आपने सुना होगा कि पोलर बियर क्या करता है कि पूरे गर्मियों भर खाना खाता है, और जब नॉर्थ पे मतलब ऐसे बहुत सारे बीयर होते हैं जो आईसी पार्ट पे पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं कि पूरे गर्मी सीजन भर खाते हैं, खूब ढेर सारा फैट इकट्ठा कर लेते हैं, और जब सर्दियां आती हैं, स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उस समय वो डीप स्लीप में चले जाते हैं और हाइबरनेशन की स्पीड उस पे चले जाते हैं। उसके बाद वो इंतजार करते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन का पास आउट हो जाए, है ना? और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, दोबारा से वो फिर से वो फ्लोरिश करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस इज पेरिनेशन। तो पेरिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए वो अपनी मेटाबॉलिक रेट को गिरा लेता है ना? फिर वो अनफेवरेबल कंडीशन के पास होने का वेट करता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन पास आउट हो जाती है, तो दोबारा से फिर से ग्रो होता है, फ्लोरिश होता है। तो एंडोस्पोर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया को लगता है कि वाटर की स्कैरिसिटी है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, एसिडिक मीडियम है, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि अपने आप को एक हार्ड कवरिंग में बंद लेता है। फिर वो इंतजार करता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन कब पास हो जाए। जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है, तो ये स्पोर फट जाता है और बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। एंडोस्पोर से क्वेश्चन, अच्छा एंडोस्पोर बहुत टफ होते हैं। अब आप समझो, हमको आपको जो बीमार कर देते हैं ना, वो एंडोस्पोर ही होते हैं। अभी क्या होता है, बैक्टीरिया तो एटमॉस्फेयर में नहीं मौजूद है, लेकिन क्या हुआ कि एंडोस्पोर मिट्टी में पड़े हैं, फ्रूट गिरा जमीन पे और आपने उठाया और उसको खा लिया, उसमें बैक्टीरिया एंडोस्पोर थे, वो आपके पेट में गए, एंडोस्पोर फट गए क्योंकि पेट के अंदर फेवरेबल कंडीशन थी, और वहां आपके स्टमक में आपको किसी तरह की डिजीज फैला दी। सो ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये भी आपको बता दूं, है ना? तो बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले अपने प्रोटोप्लाज्म को एकदम से डिहाइड्रेट कर लेता है, मतलब कि कंसंट्रेट कर लेता है, उसके ऊपर एक इनर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। इस इनर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के ऊपर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, जैसे जिसको जर्म वॉल बोलते हैं। उसके बीच में कॉर्टेक्स होता है। ये कॉर्टेक्स क्या है, यहां पर एयर भरी होती है, और आपको पता है कि एयर इज इंसुलेटर ऑफ हीट, पता है कि नहीं पता है? पता है ना? एयर क्या है? इंसुलेटर है, जिससे कि बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाती है।
उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन और उसके ऊपर एक कोट डेवलप हो जाता है। इस तरह से एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? सर क्लियर एयर भाई? इंसुलेटर की तरह कैसे एक्ट करता है? एयर क्या करता है, बाहर तो बहुत ज्यादा हीट है तो बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आने पाता, जिसकी वजह से इसका प्रोटोप्लाज्म डेड नहीं होने पाता, इसकी प्रोटीन डिग्रेड नहीं होती। ओके। ठीक है, नोट करिए। एंडोस्पोर्स आर perinating bodies. Endospore are perinating bodies. That is, they are formed to, that is, they are formed to pass out, they are formed to pass out unfavorable condition. They are formed to pass out unfavorable condition. Full stop. They are infective bodies. They are infective bodies. Full stop. Onset of favorable condition. Onset of favorable condition. Endospore rupture and residual cytoplasm and residual cytoplasm start growing. ठीक है? That's how these spores are produced. That's how these spores are produced to pass out unfavorable condition. Full stop. Endospore can tolerate plus minus 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे, नीट के लिए है। एंडोस्पोर कैन टॉलरेट प्लस और माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर and they do not have any effect of toxic chemical. They do not have any effect of toxic chemicals. ठीक भाई, क्लियर है सबको एंडोस्पोर? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखिए, आ जाते हैं। सर हाँ जी बेटा, बोलो। सर आपने बीच में लिखवाया था दे आर इन्फेक्टिव बॉडी, सर वो कैसे हुआ सर, एक बार एक्सप्लेन कर सकते वो एक्चुअली अर्पित मैंने ऐसे बताया ना कि सब मैं जैसे अभी बता रहा था कि क्या होता है कि बहुत सारा फूड कहीं पे रखा हुआ है, खाना है, फ्रूट ही मान लो, है ना। अब फ्रूट जमीन पे गिर गया, मिट्टी में गिर गया, अब बैक्टीरिया तो मर गए हैं, बैक्टीरिया तो सब खत्म हो गए, लेकिन कुछ एंडोस्पोर अभी भी सॉइल में पड़े हुए हैं। अब आप देख रहे हो ना कि ये 100 डिग्री टेम्परेचर बियर आउट कर देते हैं, है ना। या कहें कि कोई फूड है, उस फूड को गर्म करके, मतलब वो फूड क्या था, वो फूड को गर्म करके आपको दे दिया, लेकिन उसके अंदर एंडोस्पोर मौजूद थे बैक्टीरिया के। अभी क्या हुआ, एंडोस्पोर से 100 डिग्री से कम पे अगर गर्म हुआ तो एंडोस्पोर पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमने वो फूड खा लिया और खाने के बाद वो एंडोस्पोर हमारी बॉडी में चले गए, है ना, तो वो क्या करेंगे, हमको डिजीज फैला देंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से जो वो होते हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना, तो इस तरह से इन्फेक्टिव बॉडीज। क्लियर? ओके सर, यस। तो बैक्टीरिया एक जगह दूसरी जगह एंडोस्पोर के हेल्प से ज्यादा इजीली ट्रेवल कर सकता है। ओके सर। ओके, अब देखिए आते हैं। हाँ साची बोलो बेटा। सर आर ऑल एंडोस्पर्म्स बैक्टीरिया? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर। देखो बैक्टीरिया में इतनी वैरायटी होती है ना कि हम लोग ऑल किसी के लिए टर्म यूज नहीं कर सकते, है ना। एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में हमेशा है, हर टॉपिक में, है ना। तो हम लोग रेगुलर फिनोमेना पढ़ते हैं,
तो आप मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप मान के चलिए कि मोर देन 90% बैक्टीरिया विल रिप्रोड्यूस थ्रू एंडोस्पोर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। पहले लिख लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। गैमीट का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगा कि बैक्टीरिया खुद में क्या है, यूनिसेल्युलर। तो नोट करो, बैक्टीरिया इज a unicellular organism. Bacteria is a unicellular organism. Hence, bacteria is a unicellular organism. Hence, gamete formation is not possible. Full stop. Meiosis is not found. Meiosis is not found in bacteria. They reproduce sexually. They reproduce sexually. Sir, can you repeat, sir? Is not possible के आगे से? Meiosis takes place in bacteria. Meiosis do not takes place in bacteria. Hence, they reproduce. Hence, they reproduce through transfer of DNA. क्लियर भाई? अब पहला वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट आप प्रोसेस डालेंगे कॉन्जुगेशन। समझिए बात को। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना। कॉन्जुगेशन क्या है ना? देखो, कॉन्जुगेट वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ये होता है दो चीजों का फ्यूज हो जाना, दो चीजों का जुड़ जाना। कॉन्जुगेशन का मतलब यही होता है। कॉन्जुगेशन, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कॉन्जुगेशन का। देखो, ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस। अच्छा, मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पिलाई, है ना? ठीक है, तो ये लिखा है ना पाइलस, है ना? पाइलस, तो पाइलस मतलब सिंगुलर होगा और पिलाई मतलब हो गया प्लूरल। अब यहां पर देखो, दो तरह के बैक्टीरिया हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पिलाई पाई जाती है उनको हम F पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पिलाई पाए जाते हैं उन्हें चाहे आप F पॉजिटिव बोले या मेल बैक्टीरिया बोले, है ना? या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए देने वाला होता है उसको मेल कहा जाता है या डोनर कहा जाता है, या यूं कहें कि जिसमें पिलाई पाए जाते हैं उनको हम मेल बैक्टीरिया मानते हैं। क्लियर? इसी तरह से ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पिलाई नहीं पाए जाते हैं उनको F नेगेटिव या उन्हीं को आप फीमेल बैक्टीरिया मान लेते हैं, और यहाँ इन्हीं को हम लोग क्या मानते हैं? दे आर रिसीविंग बैक्टीरिया या रिसेप्टर बैक्टीरिया, है ना? जो दे रेसिपिएंट होते हैं, रेसिपिएंट। ये डीएनए लेते हैं इसीलिए फीमेल हो गए, इनको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। अब क्या होता है, अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर F प्लाज्मिड पाया जाता है। F प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? ये F प्लाज्मिड जो होता है, F प्लाज्मिड इज अ टाइप ऑफ प्लाज्मिड। इसका काम क्या है, ये भी बात आप यहां जान लीजिए। इसे F प्लाज्मिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन प्लाज्मिड को हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर वो प्लाज्मिड होते हैं which are involved in the process of sexual reproduction. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पिलाई के थ्रू दोनों के बीच में आप देखते हैं ये एक ब्रिज बन जाता है। ये जो ब्रिज या ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्रिज या स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या हैं?
इस ब्रिज या स्ट्रक्चर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट कॉन्जुगेशन ब्रिज। तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक कॉन्जुगेशन ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपका जो फर्टिलिटी फैक्टर है, या जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ प्लाज्मिड बोल रहे हैं, एस प्लाज्मिड क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद डीएनए का एक टुकड़ा या एक प्लाज्मिड, ये एक प्लाज्मिड 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, प्लाज्मिड रेप्लिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिया है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है तो जो रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए आप इस बात को वो मत करिएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसने इसको डीएनए अपना ट्रांसफर कर दिया। तो देखो एफ प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के मेल के पास था, मेल ने दूसरे फीमेल बैक्टीरिया को एफ प्लाज्मिड दे दिया। अब क्या हुआ, इस बैक्टीरिया के अंदर भी पाइलस बन गए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है भाई साहब कि पहले जो फीमेल बैक्टीरिया था अब वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब वो खुद में डोनर बन गया। क्यों डोनर बन गया, क्योंकि इसने फर्टिलिटी फैक्टर या प्लाज्मिड अपने अंदर ले लिया। इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस कॉन्जुगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्लियर है? ये प्लाज्मिड ट्रांसफर होने की वजह से इसे बोला गया है। एग्जैक्टली। तो प्लाज्मिड क्या था, हमने बताया था प्लाज्मिड क्या होते हैं, दे आर ए पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। तो सिर्फ डीएनए का ट्रांसफर हो गया। अब देखो ना, डीएनए के ट्रांसफर होने से इसके कैरेक्टरिस्टिक भी तो चेंज हो गए। पहले फीमेल था, अब ये मेल बन गया। पहले इसमें पाइलस नहीं था, पाइलस डेवलप हो गए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया ना। तो इसलिए हम इसको नया ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ओलिविया क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो अर्पित। सर वैसे सर अगर रिप्रोडक्शन तो सर हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स कंसीडर करते हैं, बट सर इधर तो सर हम इसका ये फीमेल को मेल में कन्वर्ट हो गया, तो सर इधर रिप्रोडक्शन भी कहेंगे सर? इसको रिप्रोडक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि डीएनए का ट्रांसफर होना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। डीएनए का ट्रांसफर होना और एक नया रिकॉम्बिनेंट बनना। देखो यहाँ पर ये वाला जो ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल से अलग है ना। यस सर। तो इस वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। पुराना वाला और नया वाला डीएनए मिलकर के रिकॉम्बिनेंट बन गया, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, इसलिए इसको हम मानते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आयुषी क्लियर है? यस सर। ओलिविया बताओ बेटा, क्लियर है? ओलिविया क्लियर? हेलो, यस सर। हाँ जी बेटा क्लियर, ओके ठीक है। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये जो मैं बताऊंगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का, ये आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कूल में तो जस्ट कॉन्जुगेशन डिफाइन करके चले जाओगे, काम चल जाएगा। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर इसकी थ्योरी लिखवा रहे हो? हाँ मैं लिखवा देता हूँ, हाँ बेटा मैं नोट कराता हूँ, नोट करो। कॉन्जुगेशन, अच्छा ये जो एग्जांपल हमने लिया है ना, ये बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया ये ई कोलाई है, ठीक है ना, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया, है ना। नोट करेंगे, बैक्टीरिया reproduce through conjugation, bacteria reproduce through conjugation are dimorphic bacteria. Bacteria reproduce through conjugation are dimorphic bacteria. Dimorphic का क्या मतलब हुआ, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली, डाई मतलब दो तरह के, तो मॉर्फोलॉजिकली दो तरह के कौन, एक वो जिनमें पाइलस है, दूसरे जिसमें पाइलस नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो ये कॉन्जुगेशन सिर्फ उनके अंदर होता है जो बैक्टीरिया डाईमॉर्फिक होते हैं, है ना, डाईमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं। एक्सक्यूज फुल स्टॉप।
हाँ जी, सर हाँ इसे बेटा, मॉर्फोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मिड तो अंदर है, वो तो दिख नहीं रहा। पाइलस तो बेटा बाहर है ना, वो तो दिख रहा है, एक में है एक में नहीं है, ओके सर। तो दोनों मॉर्फोलॉजिकल है। और हमने ये कहा था, मैंने कहा था जिसमें पाइलस पाए जाते हैं उसी को अपन मेल मानते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखो, हाँ, तो ये कॉन्जुगेशन हो गए। दैट इज दे हैव that is they have two type of cell, that is they have two type of cell, male or F positive, male or F positive, and female or F negative. Full stop. Next point, male bacteria possess male bacteria possess 1 to 4 pili. मैंने बताया था पिलाई 1 से 4 ही हो सकते हैं और फेम्ब्रेनी बहुत सारे होते हैं। मेल बैक्टीरिया possess 1 to 4 pili and it also have fertility factor. It also have fertility factor F positive. It also have fertility factor F plasmid. Full stop. Both of the bacteria form a conjugation bridge with help of pili. Both bacteria form conjugation bridge with help of pili. Full stop. The process takes place in 6 to 8 minutes. The process takes place in 6 to 8 minutes. The donor bacteria replicate its plasmid and transfer a plasmid. Donor bacteria replicate its plasmid and transfer a plasmid through conjugation tube. Full stop. Now the recipient or female bacteria develop pilus on its body. Now the recipient or female bacteria develops a pilus on its body. By this way, the characteristic of female changes and the female bacteria transform into male bacteria. ठीक है भाई, कोई डाउट है? एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट बेटा? Yes, sir. Can you please again explain कि how is transformation क्या क्या? similar to हाँ, reproduction case? now the female bacteria itself transform. हाँ, Sir, I'm asking that how can you explain again that how is transformation similar to reproduction in this case? अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है आप ये पूछ रहे हो, है ना? कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्लेस? एक्चुअली यू नो, ये पाइलस डेवलप करना किसका काम है? प्लाज्मिड का, एफ प्लाज्मिड का। पाइलस क्यों है? एफ प्लाज्मिड की वजह से। अब देखो इसके अंदर एफ प्लाज्मिड आ गया, तो ये जो एफ प्लाज्मिड है अपने कैरेक्टरिस्टिक इस बैक्टीरिया को दे देगा जो कि इसके पास नहीं थे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पाइलस डेवलप करना। तो जैसे एफ प्लाज्मिड आया, इसने अपना कैरेक्टरिस्टिक दे दिया, पाइलस डेवलप हो गए, और ये पहले फीमेल था, अब ये मेल हो गया। अब ये खुद में किसी को अपना प्लाज्मिड डोनेट कर दे सकता है, अब ये खुद में डोनर बन गया। क्लियर है साक्षी? ओके सर, एंड आल्सो सर आपने भी लिखवाया कि इसमें 1 to 4 पैलाइज वो डेवलप करता है, तो जितने वो करेगा उतने ही दूसरे को देगा। हाँ देखो, हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली क्या, पाइलस के नंबर मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, है ना? 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है ना? 1 to 4 कितने भी हो सकते हैं इनके बीच के, ठीक है? ये जरूरी नहीं, मतलब इनके नंबर फिक्स नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होते, राइट? ओके सर, क्लियर है? हाँ साची बोलो, क्लियर? यस यस सर। ठीक है, और किसी को डाउट भाई? किसी को? अर्पित, ओलिविया, आयुषी? क्लियर। आयुषी बेटा कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको 12th में जेनेटिक्स में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पता है तब तक आप लोग भूल चुके होंगे, बच्चे भूल जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन फिर से हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये अनस्टेबल मतलब सक्सेसफुल नहीं है। अब देखो क्या होता है कि हम लोग बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में डाल देते हैं, उस मीडियम में पहले से डीएनए के फ्रेगमेंट मौजूद हैं, है ना? बैक्टीरिया एक ऐसे मीडियम, अब देखो ये ग्रीन वाला जो है ये बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है ना? इट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, तो बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया क्या करता है, एक्सटर्नल मीडियम से डीएनए को ले लेता है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, इंटीग्रेट कर लेता है ये जो डीएनए, एक्सटर्नल डीएनए है, और इस डीएनए को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, और ये स्टेबल अब ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा, अब जो भी इस रेड वाले डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो इस बैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अंदर ये डीएनए एब्जॉर्ब तो कर लिया जाए, लेकिन बैक्टीरिया खुद के एंजाइम इसको डिग्रेड कर दें। ये अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? और यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि द बैक्टीरिया विल get characteristic of external DNA। इस एक्सटर्नल डीएनए के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लाज्मिड के थ्रू हो रहा है ना? तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो डीएनए फ्रेगमेंट के थ्रू हो रहा था, प्लाज्मिड के थ्रू। बैक्टीरिया जिस मीडियम में है वहां बाहर चारों तरफ प्लाज्मिड तैर रहे हैं, प्लाज्मिड पड़े हुए हैं, ये हम एक्चुअली आर्टिफिशियली करवाते हैं ऐसा। अब बैक्टीरिया क्या करेगा कि बाहर से मतलब नेचुरली भी होता है, ऐसा नहीं कि नेचुरली नहीं होता, ये नेचुरली भी होता है और हम इसको करवाते भी हैं। बैक्टीरिया क्या करेगा, अब बाहर से प्लाज्मिड एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लाज्मिड को अपनी बॉडी में ले लेगा, और अब ये स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब कि बैक्टीरिया विल गेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, और ये क्या है, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर भाई?
इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बोलो बच्चा लोगों। सर तो फिर वो डिफरेंट कैसे आते हैं डीएनए फ्रैगमेंट से और प्लाज्मिड बनके? मैं समझा नहीं। अच्छा, ये प्लाज्मिड आया कहाँ से है, ये पूछ रहे हो? सर कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे बन रहे हैं, कि वो डीएनए के टाइप में क्यों आ रहा है और दूसरा प्लाज्मिड के फॉर्म में क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये अलग अलग सिचुएशन, मतलब किसी भी तरह का न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी तरह का। किसी में, मतलब हम लोगों ने क्या किया, अब किसी मीडियम में बाहर प्लाज्मिड नहीं है, किसी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है ही नहीं है ना, उसका आउटर वॉल जो होगा, आउटर वॉल ब्रेक हो गया, अब उसमें क्या डीएनए फ्रेगमेंट ही तो बचे, क्योंकि हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है, समझे? ओके सर। हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता है। अर्पित क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। ओलिविया क्लियर है? आयुषी? यस सर। ठीक, चलो, तो अगर आपको क्लियर हो गया, देखो चलो, अच्छा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, है ना, थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, 12th में पढ़ाना है हालांकि मुझे। देखो क्या होता है ना, कि हमने क्या किया कि एक बैक्टीरिया था, एस बैक्टीरिया, ये सेम बैक्टीरिया, एक वैरायटी है एस। एस क्या है, ये पॉइजन फैलाता है, पॉइजनस बैक्टीरिया, इसके अंदर पॉइजन है। दूसरा बैक्टीरिया है आर, ये दोनों वैरायटी हैं किसकी, एक ई कोलाई बैक्टीरिया, उसकी दोनों की वैरायटी, ठीक है, या नहीं, डिप्लोकोकस निमोनाई एक बैक्टीरिया है, छोड़ दो, ई कोलाई नहीं है, डिप्लोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, जान लो, एक बैक्टीरिया, उसकी दो स्ट्रेन पाई जाती, मतलब उसकी दो वैरायटी पाई जाती, एक एस एक आर। आर वाला जो है ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया किसी के अंदर है तो वो सरवाइव करेगा, और ये बैक्टीरिया अगर किसी के अंदर गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना? ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई? ठीक भाई, अब हम Yes, sir. क्या करेंगे कि हमने क्या किया, ये एस वाला जो बैक्टीरिया था ना, इसको क्या किया, इसको टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देके हीट किल कर दिया, हमने इसको हीट देके मार दिया। अब हमने इसको मार दिया, अब क्या किया, आर वाले बैक्टीरिया के साथ में मारने के बाद ये हुआ, एस वाला बैक्टीरिया हमने मिला दिया, और हमने देखा जितने आर वाले बैक्टीरिया थे किसमें कन्वर्ट हो गए, एस में कन्वर्ट हो गए। अरे भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, बता सकते हो कैसे हुआ? ये एस वाला बैक्टीरिया तो मर गया था, इसका प्लाज्मिड नहीं मरने पाया, इसने क्या किया, इसका प्लाज्मिड एब्जॉर्ब कर लिया, और प्लाज्मिड एब्जॉर्ब करने के बाद प्लाज्मिड का जो कैरेक्टरिस्टिक था पॉइजन पैदा करना, वो ले लिया, और खुद में नॉन पॉइजनस से पॉइजनस में कन्वर्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? समझ गए ना? चारों लोग बताओ भाई। तो ये Yes, सिर्फ sir. प्लाज्मिड वाले केस पे है ना? डीएनए वाले केस में भी हो सकता है ऐसा, ये एक्चुअल केस है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एवरी का एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं 12th में पढ़ाऊंगा भी फिर से, ठीक है ना? तो ये कैसे हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हुआ। क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट, तो चलो अब इसको नोट भी कर लो, डायग्राम आप बना लेना बाद में, और आप अभी नोट कर लो। इन ट्रांसफॉर्मेशन absorption of DNA fragment or plasmid, absorption of DNA fragment or plasmid takes place, absorption of DNA fragment or plasmid takes place from external medium. Absorption of DNA fragment or plasmid takes place from external medium. Full stop. The recipient bacteria, gets the characteristic of
external DNA source, and the process is called transformation. So please repeat this line. ये last वाला है ना, the recipient bacteria, ये वाला ना, the recipient bacteria will get the characteristic of external source of DNA. This process is called transformation. अच्छा, एक बात यहाँ पे बता दूं, कहीं पे नोट कर लेना, ये प्रोसेस बताई थी ग्रिफिथ ने, और इसको बाद में एवरी ने प्रूव किया था। ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया था प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम था, 1928 में इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, क्लियर? ट्रांसडक्शन पढ़े, कोई डाउट नहीं ना? नीट के लिए कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इतना समझा के पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज तो अपन लिख सकते थे जस्ट पता करके। ठीक है, मैं हटा रहा हूं फिर इसको, है ना, ये डायग्राम। देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वायरस के थ्रू होता है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, ट्रांसडक्शन है, बैक्टीरिया ट्रांसफर है। देखो भाई, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये देखो, ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है। बैक्टीरियल डीएनए, ये रेड वाला वायरल डीएनए है। अब क्या होता है कि सबसे पहले आइए, थोड़ा सा सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, एक मिनट। पहला, दूसरा ये, सेकंड ये। तो पहले क्या हुआ, वायरस आया, ये वायरस है, और वायरस के अंदर ये जो रेड कलर से भरा हुआ ये वायरल डीएनए, जो ब्लू कलर से बैक्टीरियल डीएनए। वायरस आया, नहीं ठीक है, ठीक दिया है, नहीं गलत नहीं दिया, सही है, सही रहेगा, और सही है। देखो, वायरस आया, अब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठा, ये वायरस ने अपने टेंटिकल रखे और वायरस में क्या किया, अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका वायरल डीएनए हो गया, ये रेड वाला वायरल डीएनए। इसने क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक कर दिया, बैक्टीरियल डीएनए, और बैक्टीरिया के डीएनए से बोला कि अब तुमको वो करना है जो मैं कहता हूं, अब मेरा काम करो। तो पूरा का पूरा वायरस अंदर नहीं जाता, ये कवर जो है ना खाली वाला, ये बाहर गिर जाता है, सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल यहां से अंदर चला जाता है खोल करके। अब इसके अंदर क्या हुआ कि बैक्टीरियल डीएनए चला गया और वायरल डीएनए चला गया। अब यहाँ पे वायरस ने अपना वाला डीएनए बना लिया और बहुत सारे वायरस इसके अंदर बन गए। अब ये वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया को रप्चर कर देगा, लाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, लाइसिस और रप्चर। यहां पर इसको रप्चर कर देगा। रप्चर करने के बाद ये न्यू वायरस निकलेंगे, है ना, वायरस ने रिप्रोड्यूस किया तो न्यू वायरस बनेंगे, न्यू वायरस, फिर से न्यू वायरस जाएगा, फिर से अपना डीएनए दे देगा, है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ कि वायरस ने अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया और फिर से नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरह से नए नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से वायरस के और बैक्टीरिया के, जो वायरस है और बैक्टीरिया दोनों के डीएनए के मिक्सचर का बन जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। या ये डीएनए की ट्रांसफर की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो होता है ये वायरस के थ्रू होता है। क्लियर है? क्लियर भाई?
Yes, sir. सर एक बारी ब्रीफ में बस एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, देखो ना, ये वायरस गया, सिंपल है, वायरस ने अपना डीएनए दे दिया, डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, नया डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए ने वायरल डीएनए, ऐसे वायरस हमको भी बीमार करता है। वायरस ने अपना जो बैक्टीरिया का डीएनए उसको ब्रेक कर दिया अपने एंजाइम से, है ना, और बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक कर लिया। अब बैक्टीरिया वाले डीएनए से कहता है कि तुम मेरे वाले डीएनए की कॉपी बनाओ, तो बैक्टीरिया वाला डीएनए मजबूरी में वायरस के डीएनए की कॉपी बनाता है, फिर वो उसी से अपनी प्रोटीन बनवा लेता है, अपना डीएनए अपने प्रोटीन को असेंबल करके बैक्टीरिया के अंदर ही वायरस बना लेता है, और बैक्टीरिया की सेल को फाड़ देता है, इसको हम लाइसिस कहते हैं। लाइसिस से रप्चर होकर के अब नया वायरल डीएनए बन गया, ये नया वायरल डीएनए फिर से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। यस सर। तो नोट कर लो, ट्रांसडक्शन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन। अब देखो, जब नए वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, इस चौथे नंबर वाले बैक्टीरिया को, तो पहले वाले बैक्टीरिया के भी कुछ जीन्स चौथे वाले में आ जाएंगे। देखो, इसके अंदर दोनों डीएनए है ना, इसके अंदर वायरस का भी डीएनए है और प्लस ब्लू कलर का बैक्टीरिया का भी डीएनए है। तो यहाँ पर ये अपना डीएनए तो ट्रांसफर ही करेगा और कुछ ऊपर वाले बैक्टीरिया के भी जीन्स ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो नोट करेंगे, इट इज ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन्स by means of virus. It is transfer of foreign gene by means of virus. Full stop. A virus may pick up gene. A virus may pick up gene of the host and pass it to new host. This process is called transduction. बताइए भाई, बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, पूछिए। कोई डाउट नहीं बेटा? So can you take us back to that slide and हाँ जी। all the forms of sexual reproduction? All the type of sexual. Look, this was this is transduction, है ना? It's clear ना? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको प्रीवियस वाला, अच्छा, you want to see all the diagrams next. So इसके पहले मैंने आपको इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। I told you transformation. So this slide is for transformation. This one is called transformation, where it have absorbed DNA from the external source, and the DNA may be in the form of either DNA fragment or it may be in the form of DNA plasmid, right? So this was the second type, and let me show you the first one, okay? And the first one which we discussed, that was transformation, transduction, conjugation. So conjugation was the first process, and let me show you the conjugation slide. This was the conjugation slide, right? Clear? Any doubt in sexual reproduction of bacteria? Anyone of you? So there is 4 types. 4 types? No, there are 3 types: conjugation, transformation, transduction. And the sporulation is asexual. Yes, that was asexual reproduction, beta. Asexual. Okay. Look, I told you there are the sexual reproduction in bacteria. We discussed in previously. Whenever like when I started, I told you there are. We discussed that slide abhi gayab ho gayi. So we discussed that sexual reproduction in bacteria. The reproduction in bacteria may be of 2 types. So in bacterial reproduction, asexual. So in asexual, first one, that was binary fission, है ना? First one was binary fission, and the second one was sporulation. So these were asexual reproduction. It was for favorable condition and it was for unfavorable condition, है ना? Then we discussed the second type of the reproduction in bacteria, that was the sexual reproduction. In sexual reproduction, we discussed 3 types. First, conjugation.
Second one was transformation, and the third one was transduction. Clear? So there are total 5 types of the sexual reproduction. Out of them, 2 are the asexual and 3 are them of are sexual reproduction. Correct? Yes, sir. Sure. Great. Now the next heading is that is cyanobacteria. What are the cyanobacteria or blue-green algae? Let me show you. What are the blue-green algae? They have the same kind of the structure of bacteria. So मोनेरा का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि यू बैक्टीरिया में ये तो इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इट इज सिमिलर टू द बैक्टीरिया, बट दे हैव अ स्लाइट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्टीरिया. अच्छा, मैंने आपको बताया था इट्स नॉट अ मल्टीसेलुलर. ये क्या है? ये बीजीए. बीजीए बीजीए क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी. बट आपको बता दूं इट्स नॉट एल्गी. तो बीजीए क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी. इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. कहते क्या है? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया. और आप इसका एग्जाम्पल देखिए. ये जो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? दिस इज नॉस्टॉक. तो ये मल्टीसेलुलर है क्या? मैंने बताया था ये मल्टीसेलुलर है कि नहीं है? द सेल्स ऑफ नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक की छोटी छोटी सेल्स है ना. तो नॉस्टॉक जो है इट इज फाउंड इन पैडी क्रॉप. तो पैडी क्रॉप में, राइस की फील्ड में पाया जाता है. पैडी क्रॉप में करता क्या है? इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है. इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना. तो ये एयर की नाइट्रोजन को सॉइल में मिलाने का काम करता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. पाया कहां जाता है? राइस की फील्ड में पाया जाता है. अभी क्या होता है कि नॉस्टॉक की जो सेल्स होती हैं, ये सभी सेल्स क्लोज होती हैं, ये बंद होती हैं. एक कॉमन जेल जैसे स्ट्रक्चर में बंद होती हैं. इस जेल जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग म्यूसिलेज बोलते हैं. यहां पे 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं. एक तो नॉस्टॉक की रेगुलर सेल है, रेगुलर सेल्स, और दूसरी क्या है? हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट की एक खास बात होती है, दे आर इम्परमिएबल टू व्हाट? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होती हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन के लिए परमिएबल होती हैं, राइट. और खास बात क्या होती है? यही जो हेट्रोसिस्ट सेल्स होती हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है. भाई यही नाइट्रोजन को क्यों फिक्स करती है? द रीजन बिहाइंड इट, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है. वी कॉल दैट एंजाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम. तो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है? इट कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन ऑफ सॉइल. तो ये एयर की नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट करने का काम. आप बताओ, क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? यस सर. ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप नोट करो पहले. नोट करिए. अच्छा, एक और खास बात मैंने आपको बताया था कि ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं बैक्टीरिया. तो नोट करेंगे. These bacteria are capable of ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात हो गई? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. कुछ ऐसे भी होता है क्या कि जो बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस पैदा कर सकता है? कोई ऐसा भी है क्या? है क्या अर्पित? है क्या कोई ऐसा? साची, ये क्या बेकार की चीज लिखी हुई है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऐसा है क्या?
without oxygen it's not possible. Yes, there are some exception. मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा जब फिजियोलॉजी में, तो मैं बताऊंगा कि ऐसे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है जहां से नहीं प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो कायदे से जब भी फोटोसिंथेसिस लिखी जानी चाहिए, अगर स्पेसिफिकली लिखी जा रही है, तो वहां पे मेंशन होना चाहिए कि ऑक्सीजनिक है या एनऑक्सीजनिक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब कि फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। There are some exceptions where photosynthesis takes place, but oxygen production do not take place. Right? So this is oxygenic photosynthesis, है ना? नोट करेंगे। They contain chlorophyll A, carotenoid, they contain chlorophyll A, carotenoid, and phycobilins, They contain carotenoids and phycobilins. Full stop. Next point. Food is stored in the form of Synophycean starch. Food is stored in the form of Synophycean starch. Synophycean starch, comma, lipid and protein. Lipid and protein. किसी को कहीं पे ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा. Lipid and protein. Next point. They evolved, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखिए. They evolved 3 billion years ago. They evolved, बहुत पहले पैदा हुए. मतलब ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही अर्थ में ऑक्सीजन पैदा की. ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन थी नहीं अर्थ में, इन्होंने एटमॉस्फेयर को चेंज किया. They evolved 3 billion years ago and they added oxygen to atmosphere. Next point. They are found in all type of environment. They are found in all type of environment. They are found in all type of environment. एक नीट का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया. रेड सी का वाटर रेड कलर का है, क्यों भाई? रेड सी का कलर रेड कलर के, उसमें जो वाटर है वो पानी उसका लाल रंग का है, क्यों भाई? एक्चुअली उसमें एक साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है. उस बैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोड्रेस्मियम इरेथ्रियम. ट्राइको, आप देखिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में. ट्राइकोड्रेस्मियम आपको बहुत बार मिल जाएगा. इरेथ्रियम, ट्राइकोड्रेस्मियम इरेथ्रियम, नोट करेंगे. रेड सी named after the color provided by Red Sea is named after the color provided by Trichodesmium erythrium, a cyanobacteria. Next point. This cyanobacterial cell is larger than cyanobacterial cell
is larger than normal bacteria, but rest of the component, the cyanobacterium shell, is larger than normal bacteria, but rest of the component are similar, but rest of the component are similar to other bacteria. This they contain the photosynthetic thylakoid. They contain the photosynthetic thylakoid called, अंडरलाइन करेंगे, क्रोमेटोफोर्स. तो इनमें क्लोरोप्लास्ट तो पाया नहीं जाता है. जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर उनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं. ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है. दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर thylakoid और क्रोमेटोफोर्स. क्लियर है भाई लोगों? यस सर. ठीक है. देखो ये होते कैसे हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्रोमेटोफोर्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये भी नीट का कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा. तो क्रोमेटोफोर जैसे मान लो नॉर्मल सेल हो गई, इसमें इसका डीएनए फीएनए हो गया, है ना, इसका डीएनए हो गया. तो क्या होता है यहाँ पर इस तरह के थैलाकोइड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये पड़े होते हैं, फ्रीली घूम रहे होते हैं. इन थैलाकोइड लाइक स्ट्रक्चर को, इनके ऊपर कुछ ग्रैन्यूल्स चिपके हुए होते हैं ऐसे. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो रेड चिपके हुए हैं. इन स्ट्रक्चर्स को इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम क्रोमेटोफोर्स. इनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं. क्लियर है? और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं. पूछा जाएगा आपको, क्रोमेटोफोर में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं भाई? हाँ जी, क्रोमेटोफोर में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, और क्या पाया जाता है? कैरोटिनॉइड, अभी तो बताया था, याद आया ना? और क्या बताया था? फाइकोबिलिन्स. ठीक भाई लोगों, कहां पाए जाते हैं? ये तीनों के तीनों कहां पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर्स में. और क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस का. बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अर्पित, आयुषी, यस सर. ओलिविया, साथी, क्लियर? तो ये ऑक्सीजन क्या ना? हाँ बेटा बोलो. क्या? ये ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस है ना? एग्जैक्टली. दे परफॉर्म ऑक्सीजन. देखो पता क्या है, क्लोरोफिल कहीं पे अगर मौजूद है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी या क्लोरोफिल ई, इनमें से कोई सा भी क्लोरोफिल मौजूद है तो वहां ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ही होगी. ठीक है? ओके. और बाकी इनमें सेम स्ट्रक्चर ही पाया जाता है ना. हेट्रोसिस्ट मैंने आपको बता दिया. हेट्रोसिस्ट they have a special kind of cells called heterocyst. They have a special kind of cells called heterocyst, which are impermeable to oxygen, but they are permeable to nitrogen. Stop. They have nitrogenase enzyme, and they help in
and they help in nitrogen fixation. ठीक है, next point, the reproduction takes place through binary fission and fragmentation. Reproduction takes place through binary fission and fragmentation, but sexual reproduction is absent in them. बताओ भाई, कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना? तो नेक्स्ट क्लास में एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का, माइकोप्लाज्मा वो रह रहा है, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, प्रोटिस्टा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट बताइए, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. ओलिविया, अर्पित, आयुषी, साची, क्लियर है? 100% एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको हर कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक, घर जाइएगा, इसको पढ़िएगा और अगर आपको फिर से कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक? चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय।